स्वागत है दोस्तों आप सबका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। और मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। और जो आज की हम वीडियो करने वाले हैं ये कल हमारा एग्ज़ाम होने वाला है PhD 03 का, जो कि हिंदी में हमारी कहानी होती है। किताब में दिखा देता हूँ। ये किताब है कथा साहित्य, इसका नाम है PhD 03 डिस्टेंस BA हिंदी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है कल। तो उससे बहुत सारे टॉपिक्स थे जो मैं कवर नहीं कर पाया, और टाइम नहीं मिल पाता, वैसे मैं नहीं कर पाता कवर बहुत सी चीज़ें। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी काम नहीं हो पाता। तो मेन चीज़ यहाँ पर ये है, कल एग्ज़ाम है तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब देखिए, जो हिंदी साहित्य में हम बात करते हैं तो ये कथा साहित्य की किताब है, तो साहित्य के बारे में इसमें बात की जाएगी। कई सारी इसमें कहानियाँ दी गई हैं, इसे मैं दिखाता हूँ आपको। तो अगर आपके पास बुक होगी तो आपने शायद देखा भी होगा। यहाँ से लेकर हम शुरू करते हैं। तो ये तो मैंने बना रखी है पहले से वीडियो इसके अंदर। और यहाँ पे शुरुआत होती है निर्धारित उपन्यास की, जिसमें इन्होंने लिया है प्रेमचंद का उपन्यास गबन, यानी कि जो चोरी कहते हैं जिसको, गबन करना, किसी के माल को ठग लेना वाला मामला जो कहते हैं। और फिर आता है खंड 3, जिसके अंदर हमारे पास है स्वतंत्रता पूर्व, और मतलब जो हिंदी कहानियाँ हैं उनका विकास कैसे हुआ इस बारे में। इसकी वीडियो शायद मैंने नहीं करी अपलोड, मुझे याद भी नहीं, मैं खुद भी भूल गया। इसके बाद आता है हमारा खंड 4, जिसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो ये जो कहानियाँ हैं, एग्ज़ाम के अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और हर एक क्वेश्चन 14 नंबर का यहाँ पर होने वाला है। तो कम से कम इतने नंबर हमारे पास आ जाए कि हम पास हो जाएं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे आएंगे वो इन्हीं में से यहाँ पर आने वाले हैं, कुछ कहानियों में से आएंगे और कुछ दूसरी कहानियाँ भी दे रखी हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कुल कहानियाँ इसमें दी गई हैं यहाँ पर। तो 10 तो मैंने भी नहीं पढ़ी खुद, पहली बात तो यहाँ पर ये है। तो कुछ कहानियाँ मैंने पढ़ रखी हैं, जो कि मैंने कुछ वीडियो बनाई भी हैं, कुछ की मैंने शायद नहीं बनाई, वीडियो रह गई है। जिनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई वो है ठेस, जिसको लिखा है फरेश्वर रेणु ने। फिर आता है यहाँ पर मित्र मिलन जी की, ये लेटर्स हैं तो मैं पढ़ भी नहीं पाया कि कहानी क्या है लेटर में। और सबसे आखिरी इकाई हमारी 17, इसका नाम है करवा चौथ का व्रत, मतलब इसको लिखा है यशपाल ने। थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ा था इसको। तो जब एग्ज़ाम होगा ना हमारा, उसके अंदर एक शब्द आता है बार बार यहाँ पर कि ये कहानी है, जैसे हमने कहा पूस की रात। पूस की रात को लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, कहानी उनकी है। 2 चीज़ें ली गई हैं यहाँ पे। और दूसरा दूसरा जो इनका वो उपन्यास है गबन, जिसका नाम है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है इसको। तो इसमें ये लिखा हुआ आएगा भाई, आप उसकी यहाँ पर समीक्षा करिए। यहाँ पर जो मूल संवेदना है उसको बताइए, वस्तु विषय बताइए, विशेषताएं बताइए, चरित्र जो है उनकी विशेषताएं बताइए, फिर उनका बताइए कि भाई क्या आशय है, क्या मतलब है, इसे बताइए यहाँ पर। तो यही जो क्वेश्चन होते हैं ना करने में, हम सोचते हैं कि करना क्या है इसके अंदर। पहले मैं भी कंफ्यूज था यहाँ पर, बाद में मैंने बहुत पढ़ा जाना कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो मैंने कुछ पॉइंट निकाले यहाँ पर इसके अंदर। तो पहली चीज़ हम जानेंगे कि मूल संवेदना होती क्या है भाई। यहाँ पर मूल संवेदना मतलब क्या है। यहाँ पर जो संवेदना होती है उसका मतलब ये है कि आपका मकसद क्या है, आपका जो भाव है, क्या आपकी सोच है किसी चीज़ को लिखने को लेकर, वो संवेदना है यहाँ पर। या क्या फीलिंग है, ये चीज़ भी एक तरह से होती है यहाँ पे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कहानी की, तो फीलिंग तो इसमें नहीं है। फीलिंग भी है वाली नहीं है फीलिंग जो हम सोचते हैं अक्सर, मतलब क्या भाव है कहानी को लिखने का। अब देखिए, कहानी लिखने का भाव क्या होता है, वही जो लिखने वाला राइटर होता है कुछ सोच के ही लिखता है कहानी को। खाली में तो वो पेन उठाएगा नहीं, ना लिखेगा इस चीज़ को। तो जैसे कि पूस की रात है, इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ पर। तो इसमें हम जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। जब कोई कहानीकार हो या फिर साहित्यकार हो, कविता लिखने वाला हो, कवि हो यहाँ पर, तो कोई बिंदु होते हैं यहाँ पर, सिद्धांत होते हैं, या हम बोलेंगे प्रिंसिपल होते हैं, जिनका वो इस्तेमाल करके कहानी को लिखता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ उसके अंदर हमारी होती है शीर्षक, कि वो शीर्षक को देगा, मतलब कोई टाइटल लेगा, अच्छा सा टाइटल लेगा कि छोटा भी हो, जो पढ़ने वाला हो उसको पता चल जाए कि भाई इसमें ये बात की गई है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आता है हमारा इकाई नंबर 8, अगर आप देखेंगे पूस की रात। तो बहुत से लोग जानते नहीं कि पूस होता क्या है। यहाँ पर ठंड के महीने, मतलब ठंड की रात को बोलते हैं यहाँ पर। जो पूस होती है, बिछाते वाला जो है, उसको बोलते हैं कि ठंडक की रात में जो ठंड पड़ती है, जो कोहरा वगैरह पड़ता है, जब टांगे अकड़ जाती हैं, उस रात की बात की जा रही है। फिर आता है बिसाती, ये भी नहीं जानते लोग क्या होता है। बिसाती होता है जो कमर के ऊपर डालते हैं अपना सामान और बेचते फिरते हैं गली गली। ज़्यादातर औरतों के कपड़े वगैरह, शॉल वगैरह आप जानते होंगे, लेडीज सूट वगैरह बेचने वाले होते हैं, बिसाती होते हैं ज़्यादातर। बच्चों की चप्पलें वगैरह बेचते हैं। फिर आती है पाजिया, जिसको पैर के अंदर पहनते हैं, जो जानते ही हैं। ठे मतलब चोट पहुँचना किसी को, मित्र मिलन, दोस्तों के बीच जो लेटर है वो है यहाँ पर। सज़ा है और ईदगाह लिखी है प्रेमचंद ने। 3 चीज़ें मतलब प्रेमचंद की किताबों में हमारे हैं। फिर एक है इसके अंदर इकाई नंबर 15,
तो क्या है मतलब हमने ये कहा कि उसने कहा था, जैसे मैंने कहा अरे किसने कहा था, क्या कहा था, तो दिलचस्पी आ गई मेरी पढ़ने में, चलो देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। वो पहला पार्ट हो गया इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम बात करेंगे संवेदना की और समीक्षा, दोनों में ये पॉइंट आता है कि संवेदना का जो शीर्षक होगा वो चीज़ देखनी है हमें यहाँ पर, कि मतलब मान को मैं सोच के लिखूंगा भाई इस चीज़ को। फिर दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे घटना, कथानक बोलते हैं इसको और कथा वस्तु भी बोलते हैं इसके अंदर। इसमें जब आप एग्जाम में लिखोगे तो क्या लिखोगे इसके अंदर, सीधी बात है, कहानी आपको सर्च करनी है यूट्यूब पे, और मेरे चैनल पे डाल रखी तो वहाँ जाके देख लेना, नहीं डाली मैंने तो सर्च कर लो यूट्यूब पे जाकर, या कहीं पे चेक कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज की छोटी छोटी कहानी पढ़ लो, जो वो मतलब समरी पढ़ लो। समरी को लिखना होता है इसके अंदर। अब समरी में क्या लिखना है यहाँ पर कि भाई जो कहानी है, जैसे मैंने कहा हमने ले ली यहाँ पर कहानी, उसने कहा था, उसने कहा था मैं बड़ी कहानी लंबी है, मतलब 5 हिस्सों के अंदर ही बटी हुई कहानी है। तो समरी लिख देनी है इसको आपको यहाँ पर कि भाई एक लहना सिंह का नाम का आदमी है, जब 12 साल का था उसको प्यार करता है 8 साल की लड़की सी उम्र से, तो उससे पूछे तेरी मंगनी हुई नहीं हुई, तेरी कुड़माई हुई नहीं हुई, वो पूछता है बार बार उसके अंदर। तो जो साहित्यकार या कहानीकार होता है कथानक या घटना के अंदर, वो वही चीज़ का वर्णन करता है यहाँ पर। और जब आपसे कहा जाएगा कि समीक्षा लिखिए, तो समीक्षा के अंदर जब शीर्षक लिखने के बाद आप छोटी समरी को ही लिखोगे उसके अंदर कि भाई ये कहानी है, कथा वस्तु इसके अंदर ये बताई गई है यहाँ पर। फिर दूसरा हमारा आता है यहाँ पर क्या कहते हैं, चरित्र चित्रण या फिर पात्र। देखो जब कहानी लिखनी है, कोई चीज़ लिखनी है, तो कैरेक्टर चाहिए चाहिए उसके अंदर। अगर कैरेक्टर नहीं तो कहानी कहाँ से लिख दोगे आप। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो कहानी लिखने वाला है, कविता लिखने वाला, रचनाकार जो भी है, उपन्यासकार जो भी है, जो राइटर है, सीधी बात यहाँ पर है, जो लेखक है, वो करता क्या है यहाँ पर, कुछ पात्र इकट्ठे करता है। जैसे मैंने कहा अभी इकाई नंबर 15 है, आप चेक कर लेना अपनी किताब में। इसने में लिखा है उसने कहा था, इसको लिखा है चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने। इनकी जो कहानियाँ मार्मिक कहानी ज़्यादातर होती है, मतलब दुख वाली है, इंसान को बड़ा उदासी सी छा जाती है इंसान जब पढ़ता है। मगर ऐसी कहानियाँ हैं कि जो दिन रोज़मर्रा की कहानियाँ हमारे साथ होती हैं, उस तरह की कहानियों को उन्होंने इसमें बना दिया है। इसमें 2-3 किरदार लिए हैं इन्होंने। एक तो यहाँ पर लहना सिंह है जो मेन कैरेक्टर है इसके अंदर, जो मुख्य किरदार है, पात्र बोलते हैं उसको हिंदी में। उसका यहाँ पर यह है कि भाई वो लड़की को प्यार करता है, फिर उससे मोहब्बत कर लेता है, बस शादी वाला तो खैर उसकी होती नहीं है उससे, क्योंकि वो तो गांव मामू के पास आए हुए होते हैं अपने। फिर बाद में यहाँ पर दूसरा किरदार है सरदारनी का, सॉरी सूबेदारनी। सूबेदारनी कौन है, सूबेदार की बीवी है। जो लहना सिंह है वो जमादार है, झाड़ू वाला नहीं, वो मतलब जो सैनिक है उनके अंदर शामिल है, वहाँ पर सिपाही है छोटा, सूबेदार उससे ऊपर की पोस्ट है। तो जिससे वो प्यार करता है सूबेदार, उस लड़की ने उससे शादी कर ली। यहाँ पर 3 किरदार यहाँ पे होगा। इसका नाम था आदमी का पैदा का हजारा सिंह, उसका बेटा होता है बोधा सिंह। यहाँ पर बोधा सिंह के लिए वो जो औरत होती है सूबेदारनी, वो कहती कसम खाओ कि तुम मेरे पति और मेरी बेटी की रक्षा करोगे, तुमने मेरी रक्षा करी थी एक बार में। तो वो प्यार मोहब्बत उसके दिल में होती है उसकी नहीं, हालांकि वो नहीं कि जो हवस वाली प्यार मोहब्बत होती है, वो दिल से जो हम कहते हैं रूहानियत वाली मोहब्बत होती है, वाली मोहब्बत इसके बीच में होती है। तो ये जो पात्र है, जब हम लिखेंगे तो बताएंगे भाई पात्र का हिस्सा क्या है, मतलब किस तरह का पात्र है। जैसे मैंने कहा जो लहना सिंह है, जो लहना सिंह है हम उसके बारे में लिखेंगे भैया उसके दिल में प्रेम है, फिर कर्तव्य को मानता है अपने पूछताछ से, निस्वार्थी है। जो सूबेदारनी है, शादी उसकी उससे हुई नहीं, प्यार तो करता था, शादी से तो नहीं हुई फिलहाल, तो उसका क्या फ़र्ज बनता है कि उस पति की रक्षा करेगा वो। मगर प्यार था, उसने वचन दिया, कसम मांगी तो उसने कसम दे दी कि हाँ मैं कसम खाता हूँ मैं रक्षा करूँगा, मतलब निस्वार्थी होकर वो रक्षा करता है उसके पति उसके बेटे की। तो ये पात्र में हम ये चीज़ लिखेंगे। वहीं पर जो सूबेदारनी है वो स्वार्थी है। स्वार्थी मतलब बुरा नहीं, मतलब कि लालच वाला नहीं, वाला नहीं, इसका लालच जो है वो ये है कि भाई मेरा पति और मेरा बेटा बच जाए बस। तो ये किरदारों को हम लिखेंगे यहाँ पर, मूल संवेदना के अंदर भी लिखेंगे इसको, जो समीक्षा करेंगे उसमें भी लिखेंगे हम यहाँ पर। मतलब जब किसी ने कहा कि मूल संवेदना बताओ इसके अंदर, क्वेश्चन आया, तो उसमें आपको ऐसे नहीं लिखना, से बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें ये लिखना है कि भाई जैसे हमने कहा लहना सिंह है, या फिर जैसे मैंने कहा हम लेते हैं अध्याय नंबर 8 पूछ की रात, छोटा चैप्टर इसलिए ले रहे हैं इसको हम यहाँ पर। इसमें कहा गया कि भाई बताओ संवेदना लिखो इसकी। संवेदना में क्या लिखोगे आप, कि छोटे से ऊपर लिख दोगे आप पूरा पाठ का सार, इसके अंदर थोड़ा सा मतलब समरी छोटी सी कि भाई ये कहानी छोटी मोटी बता के आप इसको, बाद में आप आओगे इसके ऊपर पॉइंट बनाओगे अपने आप से, खुद पढ़ोगे खुद समझोगे कि क्या बताया गया है कहानी के अंदर, मतलब लिखने में क्या भावना है उसकी। तो जो पूछ की रात है उसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उन्होंने
कोशिश करिए बताने की हमें कि जो भारतीय किसान हैं कि उनकी स्थिति कैसी है। तो पहला पॉइंट लिख देंगे हम, भारतीय किसानों की दयनीय स्थिति। क्या है इसके अंदर भाई, कर्जा लेते हैं, कर्जे के जाल में फंस जाते हैं, आखिर में भैया कर्जा चलता रहता है और गरीब से गरीब जो खाने को होता है वो भी नहीं मिलता, घर में बीवी होती है, बेटी है, बच्चा है, खर्चा है, तंग आकर वो आत्महत्या कर लेता है। यहाँ पर उस चीज़ को ही यहाँ पे लिख देना। जो प्रेमचंद जो जी कहानी लिखते हैं ना अपनी, उनकी कहानी में अक्सर होता ही है कि संदेश देते हैं वहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया हमारा पहला पॉइंट इसके अंदर के जो भारतीय किसान है उनकी दयनीय स्थिति। दूसरा यहाँ पर हमारा आता है, चाहो तो उसमें ही पॉइंट कर दो, सब पॉइंट, गरीब किसान। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर अगर हम चाहें लिखना उस बना के उसको और ज़्यादा करने के लिए कि ऋण का जाल, भारतीय जो व्यवस्था है हमारी, ऋण का जाल कैसा है कि जो साहूकार बनिया लोग हैं उनके बारे में लिख देना कि भाई कर्जा देते हैं, मोटी रकम पे ब्याज लेते हैं उनसे। इस चीज़ को आप लिख दो कि मूल संवेदना के अंदर। ऐसे ही यहाँ पर आता है बिसाती, अगर क्वेश्चन आता है संवेदना इसकी लिखो। इसमें क्या है, मैं नाम याद भूल रहा हूँ मैं, यहाँ पर लड़की का नाम यहाँ पर है शीरी। शीरी लड़की को प्यार हो जाता है एक लड़के से। शीरी जो है वो बेटी है सूबेदार, वो क्या नाम है, सरदार है पहाड़ी गांव का एक, उसकी बेटी है वो, मगर प्यार करती है वो गरीब आदमी से जिसको बुलबुल कहा गया इस कहानी के अंदर। और यही बिसाती बन जाता है आगे चल के कि वो जाता है शहर में, भारत में गांव में कपड़ा खरीद के लाता है, उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आता है। जब पति उसका पूछता है, और का मतलब जो लड़की है वो शादी कर चुकी होती है उस टाइम तक, मतलब जो उसका बाप होता है तो उसकी शादी करवा डालता है उसके दूसरे सूबेदार से, वो सरदार से, किसी और इलाके के सरदार से, ताकत इकट्ठी करने के लिए। तो वही चीज़ होती है यहाँ पर कि वो जो बिसाती है जो इसे प्यार करती थी वो बन जाता है बिसाती, सामान बेचता फिरता है घर घर, वो तोहफे लेके आता है। आदमी कहता है भाई पता कितने रुपए का, कहता है भाई देखो ये तोहफा है, इसका कोई भोल नहीं, मतलब मोल नहीं होता, तोहफे दिए जाते हैं, बेचे नहीं जाते हैं यहाँ पर। तो इसमें आप क्या लिखोगे भाई, प्रेम के बारे में लिख डालोगे कि भाई कैसा प्रेम है, जो शीरी का प्रेम कैसा है कि ख़त्म होने वाला प्रेम नहीं है यहाँ पर। फिर जो है बिसाती है उसका भी प्रेम है यहाँ पर, उसको भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। और फिर इसमें ये लिख दोगे कि भाई जो हम कह सकते हैं कि व्यवस्था है हमारे समाज की, जो पुरुष प्रधान समाज है यहाँ पर, कि पुरुष ने ही फैसला ले लिया यहाँ पर, जो बाप था उसका उसने फैसला ले लिया, तो उस चीज़ को आप जो मूल संवेदना उसमें लिख देना यहाँ पर। फिर अगली कहानी अगर हम देखें इसमें आती है पाजेब। तो मूल संवेदना यहाँ पर वही चीज़ है कि बच्ची है छोटी, नन्ही, वो लगाया इसको यहाँ पर, और चुन्नी वाला कुछ नाम है इसका, नाम मैं भूल गया फिलहाल, देख लेना आप नाम इसको। इसको लिखा जयंत कुमार ने कि बच्ची है, उसको पाजेब दे डालते हैं यहाँ पर। अब पाजेब दे देते हैं तो पाजेब क्या होता है, गलती से जो बुआ होती है जो लेकर आई होती हैं वो गलती से बैग में रख के ले जाती हैं यहाँ पर। तो वो मतलब भूल भड़क वाला काम हो गया, ये बिना पूछे ही मार दिया, बच्चे को पीट डालता कि तूने चोरी करी हो। कहता है तो बच्चा होता है पीटता रहता हुआ घर के अंदर अपने अक्सर, तो कहता है हाँ मैंने चुराई है, ख़त्म बात। तो वो चीज़ यहाँ पर होती है इस कहानी में। फिर अगर देखें हम, उसने कहा था, बता चुका हूँ मैं आपको, वापसी। इसकी मूल कहानी क्या है यहाँ पर, बहुत ही बड़ी अच्छी कहानी है, आप चाहो तो पढ़ के देखना है इसको। इसको लिखा है उषा प्रिय वंदना ने यहाँ पर। इस कहानी में यहाँ पर एक आदमी है जिनका नाम है जगधर, गजेंद्र धर कुछ नाम बताया गया है इसके अंदर, और वो एक सरकारी क्लर्क होते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चों को बड़े शहर भेज डालते हैं पढ़ने की, बच्चे पढ़ते हैं, कई कभी घर में रहते हैं साथ में उनके, तो खुश खुश रहते हैं। मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, जब जो ये साहब बताए गए हैं इसके अंदर घर जाते हैं अपने रिटायर होकर, तो जो बच्चे होते हैं उनसे ही ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे परदेसी हों। तो वो सोचते हैं कि मैंने जिनकी ज़िंदगी गुजार दी, मैं सिर्फ उनके लिए पैसों का जरिया बन के रह गया, मतलब एटीएम बन के रह गया मैं उनके। फिर आखिर में क्या होता है, जो वापसी की जो उनकी उम्मीद होती है यहाँ पर, तो वो टूट जाती है यहाँ पर कि भाई मैं तो सोच कर आया था कि घर में रहूँगा, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, मेरी इज्जत भी होगी, मैंने इतना काम करा इनके लिए, मैंने इनको पाला, मुझे पाल लेंगे यहाँ पर ये। तो वो चीज़ नहीं होती, आखिर में वो नौकरी पे कहीं और लग जाते हैं और घर से निकल जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें हम क्या कहेंगे कि मूल संवेदना क्या है इसकी। तो इसकी मूल संवेदना में आप खुद सोचो कि क्या हो सकती है यहाँ पर। जब घर वापसी भी आए वो, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बच्चों द्वारा उनको सिर्फ पैसे का जरिए समझा गया यहाँ पर, मतलब स्वार्थी बच्चे, ये मान लो लिख सकते हो आप यहाँ पर, स्वार्थी मानव का स्वार्थी स्वभाव यहाँ पर। फिर उदासी लिख देंगे आप यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे पॉइंट बना बना के इसके अंदर लिख दोगे। तो ये हो गया हमारा संवेदना, जो कहते हैं क्या नाम है इसका, संवेदना जो होती है यहाँ पर। ठीक है, अब आता है समीक्षा वाला पार्ट। यहाँ पर समीक्षा में क्या करना है, नहीं अभी तो पूरा नहीं हुआ फिलहाल, अभी तो हमें पूरा करना है।
मैं यहाँ पर आया था सिर्फ चरित्र और पात्र के ऊपर। अब यहाँ पर आती है भाषा, कि भाषा आप कौन सी चुनोगे। यहाँ पर जो लिखने वाला होता है उसकी भाषा। यहाँ पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं संवेदना के बारे में। जो भाषा उसको बोलनी है, जो लिखनी है, तरीका इस्तेमाल करना है। हिंदी के कुछ वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, कुछ शब्द वो हिंदी के इस्तेमाल करता है, कुछ शब्द वो इंग्लिश के इस्तेमाल कर रहा है, उर्दू का इस्तेमाल कर रहा है। तो कौन सी भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी है उसको यहाँ पे लिख देंगे हम। और भाषा ऐसी इस्तेमाल करी गई है कि सरल है, बोलने में सहज है, पढ़ने वाले को अच्छा लगता है, उसका मन लग जाता है, ये बात लिख देनी होती है आपको इसके अंदर। फिर आता है यहाँ पर हमारा संवाद। अब संवाद का तरीका यहाँ पर कैसे है, जैसे कि पूंछ की रात है, तो वो जो क्या नाम है, लड़के को जो आदमी का नाम है इसके अंदर, उसका नाम है हल्कू, जो किसान है। वो पत्नी से कैसे बात करता है, अपनी पत्नी से आखिर में जब शुरुआत में आता है कहता है ला दे दे पैसे, कम से कम जान तो छूटे। तो ये लाइन आपको लिख देनी है। अब यहाँ पर वो ये नहीं कि बदतमीजी कर रहा है अपनी ओर से, वो परेशान हो चुका है कर्ज से। वो कहता है तू दे दे, कम से कम कर्ज तो खत्म हो हमारे पास से, तो हम आज़ाद हो कर्ज के जाल से। तो इसको वो लिख दो कि संवाद का तरीका उसका ऐसा है कि भाई उसने ऐसे बोला कि वो परेशान हो चुका है। तो इसमें क्या दिखा रहा है, मुंशी प्रेमचंद जी दिखा रहे हैं कि भाई वो परेशान इंसान है, मार्मिकता का उसका वर्णन किया गया है, कैसा दयनीय उसकी स्थिति हो गई है। फिर जब बेचारा वो जाता है खेत में, जब नील गाय खा जाती है खेत को, तो उसकी बीवी गुस्सा करती है, तो वो घबराता है यहाँ पर, तो छोटा मोटा बहाना मार डालता है यहाँ पे, मैं तो सो गया था, तू जानती भी नहीं कि कैसी गर्मी सर्दी थी। तो उस बात को लिख देना है भाषा के अंदर। फिर आता है देश का वातावरण या फिर देश का जो काल बताया गया है इसके अंदर। तो बताना है कि काल कौन से में लिखा गया। जैसे हमने कहा उसने कहा था, ये जो कहानी है जिसको लिखा है चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने, ये अध्याय नंबर 15 बताया गया है इसके अंदर। ये एग्जाम में आ सकता है आपके। तो इसमें क्या कहा गया भाई, इसमें बताया गया है जो देश का वातावरण है। शुरुआती कहानी शुरुआत होती है लुधियाना से, 5 हिस्सों के अंदर कहानी बटी हुई है, जहाँ बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है। कहते हैं जो लहना सिंह बड़ा हो चुका होता है वो, और सैनिक बन चुका होता है, और वो होता है फ्रांस में, जर्मनी के खिलाफ वो युद्ध लड़ रहा होता है। तो देश का जो वातावरण है उसके हिसाब से उन्होंने लिखा है कहानी को, कि जंग का माहौल है, बम के गोले गिरते हैं, जो कीचड़ में पैर धंसे हुए हैं उनके, और ठंडक के मारे उनका बुरा हाल हो रहा है, खाने को खाना सही से नहीं है यहाँ पर। उसको जो हिसाब है उसके हिसाब से इंसान कहानी को लिखता है। ये संवेदना होती है उसके अंदर। तो ये चीज़ें होती हैं। उद्देश्य क्या है, क्या दिखाना चाहता है यहाँ पर, जैसे हमने कहा जो पूंछ की रात है इसको लिखा है प्रेमचंद जी ने। तो उद्देश्य क्या दिखाना है, भारत के अंदर पहली चीज़ तो ये जो किसान की दयनीय स्थिति है वो। दूसरा जो मकसद इसके अंदर हो सकता है वो है यहाँ पर हमारा ऋण का जाल। तो संवेदना ऐसे बता देनी है आपको कि इसमें ये बताया गया है कि ऐसा दिखाया गया है। मतलब जैसे मैंने बताया ना आपको, चाहो तो हेडिंग के साथ लिख देना, चाहो तो हेडिंग के साथ मत लिखना। अब हेडिंग क्या है, शीर्षक लिखना पहले, फिर कथा वस्तु या फिर कथानक लिख डालना, फिर इसके बाद लिखना आप जब कथा वस्तु लिखोगे वहाँ लिखना समरी छोटी सी यहाँ पर। फिर लिखना है आपको उसके अंदर चरित्र या पात्र लिख देना, कौन कौन से पात्र हैं उसके अंदर। फिर आती भाषा, सरल सहज भाषा है, समझने में आसान है, ये है वो है, जो बात लिखनी होगी इसमें देखना किताब में कैसे लिखा है वो। और फिर आता है इसके अंदर हमारे पास कि देश का वातावरण कैसा है। जैसे उसने कहा था भाई, युद्ध का मैदान दिखाया गया है इसके अंदर। और जो हमने कहा वापसी है, घर के अंदर दिखाया गया कि भैया बेचारे के जो कहते बाबू जो घर पहुँचे यहाँ पर, तो उनसे बर्ताव कैसा है, परदेशियों वाला वातावरण बनाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ लिख देना। तो संवेदना इस तरह पूरी करनी है आपको। 14 नंबर की संवेदना आपकी किसी के साथ कहानी से एक से ज़रूर आएगी आपकी। उसमें ख़ास कहानी कौन सी है, पहली है पूंछ की रात, जिसमें से आ सकती है। फिर है हमारा उसने कहा था, ठीक है, और बिसाती भी उसमें हो सकती है, यहाँ पे 3 हो सकते हैं ये। फिर आया समीक्षा करिए यहाँ पर। अब आता है समीक्षा पर। समीक्षा में जो बताया मैंने आपको पॉइंट, उन्हीं को आपको चेक करना है यहाँ पर। समीक्षा का मतलब क्या होता है, जांच करना। मैंने कोई कहानी लिखी, आप चेक करो ये कहानी जो मैंने लिखी है वो कहानी भी है या नहीं। ऐसे मैंने पेन उठाया और छाप दिया उसको बस ऐसे ही, तो उसके अंदर जो बताया है मैंने बिंदु अभी आपको, वही की जांच करनी है। मतलब लिखते समय तो ध्यान रखेंगे जब हम संवेदना लिखेंगे उसकी, और जब समीक्षा लिखेंगे तो जांच करेंगे उन्हीं बिंदुओं के अंदर रखकर। पहले मैंने कहा जो शीर्षक लिखा है भाई, शीर्षक मैंने कहा उसने कहा था, शीर्षक सही भी है या नहीं। शीर्षक बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि उसने कहा था कि इंसान का दिल खुद ब खुद लग जाएगा पढ़ने के अंदर। फिर कथा वस्तु है, जो कहानी लिखी है, कुछ कहानी का भाई बेस भी है, कोई आधार भी है, या फिर कहानी ऐसी छाप दी गई है। कहानी सही है तो आप लिखेंगे कहानी सफल है, इसलिए जो कहानी मतलब जो ये कथा वस्तु है ये सफल है, इसलिए कहानी सही है यहाँ पर। फिर आता है जो पात्र हैं,
पात्र कितने लिए गए हैं, पात्र जितने लिए गए हैं वो सही हैं या नहीं, मतलब पर्याप्त पात्र हैं। अब मान लो जरूरत है 5 कैरेक्टर की, हमें यहाँ पे पौने 25-30 भर दिए फालतू कैरेक्टर, उनको हम वैसे ही भूल जाएंगे। पहली बात तो ये है। जितने पात्र लिए गए हैं बता देना आप उनको देख कर कि भाई ये वाला पात्र है, इसका ये किरदार है, ये वाला पात्र का किरदार यहाँ पर ये है कि ये मिलजुल के कहानी बनती है इस तरह से, और फिर लिख देना उस चीज़ को। फिर आता है भाषा की जांच करनी है, जो भाषा लिखी गई है समझने में हमारे लिए आसान है या नहीं है, कौन सी भाषा है, अगर चाहो तो लिख देना, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। फिर आता है हमारा यहाँ पर संवेदना, मतलब तरीका जो बोलने का बताया गया है। जैसे मैंने कहा कि पूछ की रात में कहा गया ला दे दे, वो बंदा परेशान होकर बोलता है यहाँ पर, मतलब बदतमीजी नहीं कर रहा बीवी से, अरे दे दे ना, वो कहता भाई दे दे पैसे, कम से कम जो मेरे पास कर्जा है वो तो कम से कम हटे। तो उस चीज़ को लिखना है भाषा संवाद के अंदर। फिर चेक करना है जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या था यहाँ पर पूछ की रात में, गरीबी दिखाना, जो व्यवस्था उसको दिखाना। उसने कहा था दिखाया यहाँ पे कि जो कहानी है उसने कहा था हमें कि भाई प्रेम को दिखाया गया है कि प्रेम ऐसा है कि ख़त्म होने वाला नहीं है। फिर आता है वापसी में क्या दिखाया गया, भाई जो बच्चे हैं जिस आदमी ने उनको पाल पोस के बड़ा करा है वही उसके साथ परदेसी जैसा व्यवहार करते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है इसके अंदर। संवेदना ऐसे लिख देनी है आपको। तो ये हो गया यहाँ पर पाठ का सार, कहानी एग्ज़ाम के अंदर नहीं आने वाला, पढ़ लेना क्योंकि काम में आएगा जब आप लिखोगे समीक्षा में, या फिर जब आप लिखोगे उसको संवेदना के अंदर। ढूंढ लेना यूट्यूब पे, अपना कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, वो क्या हो सकता है मैंने डाल रखा हो तो वहाँ जाके देख लेना उसको। अब आता है विषय वस्तु लिखी है। विषय वस्तु में क्या लिखोगे आप, किस विषय पे कहानी लिखी गई है, उसके अंदर कौन कौन से पात्रों का इस्तेमाल किया गया है, कौन कौन सी घटनाएं हैं, कौन कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, ये चीज़ लिखनी है। अब आता है कई बार क्वेश्चन इसके अंदर मोबाइल में है, फिलहाल तो मोबाइल तो खुद रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है मेरा, नहीं पेपर तो वो कल का है। तो यही सब आने वाला है यहाँ पर। जैसे हमने कहा कि हाँ विशेषताएं लिखी है, विशेषताओं में क्या लिखोगे आप, विशेषताओं में आप ये लिखे से मान ली पूछ की कहानी है, उसमें विशेषता क्या है, उसकी विशेषता यहाँ पर ये है कि ग्रामीण जो समाज है उसको दिखाया गया है, किसान की जो स्थिति है उसको दिखाया गया है, और जो भारत के अंदर पर्याप्त ऋण व्यवस्था है उसको दिखाया गया है, विशेषता हुई इसकी यहाँ पर। अब आता है कि इसका आशय क्या है, लिखने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, उसको बयान कर दो आप कि भाई उन्होंने यूँ लिखी है कहानी की जो व्यवस्था है इसको दिखाना चाहते हैं यहाँ पर। इतना कर देना है, पास हो जाओगे, ख़त्म कहानी, टेंशन फ्री रहना अपने को। और जो बाकी ग्रामर वाला है, मैंने कहा आपसे खंड 1 में 2 अध्याय हैं, इकाई है इकाई नंबर 1 और 2, स्वतंत्रता पूर्व, प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद युगीन जो क्या नाम है उपन्यास का विकास है वो है। दूसरे में हमारे पास स्वतंत्रता योत्तर, प्रेमचंदोत्तर, प्रयोगशील, शतोत्तरी और समकालीन उपन्यास, इस बारे में वीडियोस की तो अपलोड मैं कर चुका हूँ। और जो कहानी का विकास है हिंदी की शायद मैंने नहीं करी, मैं नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला, तो देखते हैं अगर मुझे मौका मिलता है अभी कर डालूंगा थोड़ी देर के अंदर पढ़ के इसको अपलोड। फिलहाल आप ये वीडियो देख लेना, अगर इसको पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, कम से कम इतना तो हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।